चैट जीपीटी से पूछें, गूगल से पूछें कि क्या विल पावर से बंदा ठीक हो सकता है, जवाब आपके सामने होगा कि नहीं। इतना रोल है विल पावर का जितना डायबिटीज में है, जितना ब्लड प्रेशर में है, जितना दिल के मर्ज में है, जितना ट्यूबरकुलोसिस में है। विल पावर का सिर्फ इतना रोल है कि आप घर से इलाजगाह तक चले जाएं। विल पावर का इतना रोल है कि डॉक्टर की बात पे अमल कर ले। विल पावर से बीमारियां नहीं ठीक होती, इलाज ठीक होता है। विल पावर विल पावर विल पावर विल पावर तो हाईजैक की होती है नशे की बीमारी ने। मुझे बताइए कि जब बंदे ने नशा हासिल करना होता है और वो घर से निकलता है खाली जेब, विल पावर उसको कहां कहां लेके जाती है? बताइए कहां कहां लेके जाती है? मैं नशा करने की बात कर रहा हूं कि उसकी विल पावर पिछले कई साल से किसकी खिदमत कर रही होती है? नशे की बीमारी की। वो विल पावर उसकी मदद नहीं कर रही होती कि वो नशा छोड़ के एक सोबर और अच्छी जिंदगी गुजारे। उसकी विल पावर ने हमेशा खिदमत की होती है नशे की बीमारी की, कि जब अंदर से आवाज उठती है वो भागता है और जाके नशे का इंतजाम करता है। बेग बारो और स्टील, किल और बी किल्ड, डोमेस्टिक वायलेंस, कुछ भी करेगा। ये होती है विल पावर। इस जज्बे के साथ रिकवरी नहीं हो सकती क्योंकि ये हाईजैक हो चुकी है, ये किसी और के हाथ में है। जैसे ਜਦੋਂ ਮੁੰਡਾ ਵਿਆਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਨੂੰਹ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੁੰਦਾ। ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਸੁਣਦਾ? ਫਿਰ ਬੋਲੋ ਸੁਣਦਾ? ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। ਇੱਕ ਨੂੰਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਾਈਜੈਕ कर लेती है मुंडे ਨੂੰ। तो मुझे बताइए कि अगर विल पावर इतने अरसे से ब्याही हुई है नशे की बीमारी के साथ, विल पावर का जो रोल है 16% है, साइंस ने लिख दिया 16%। बाकी जो 84% है ना वो और चीजें हैं। ये नहीं है कि विल पावर का रोल ही नहीं है, 16% है। लेकिन स्किल पावर है, आपकी कंपनी है कि उठदे बंदे किदे नालों, सोबत का असर, आपका मेंटोर कौन है इसका भी असर है। आप रोजाना हिसाब किताब लगाते हैं कि आप कितने सेहतमंद हो रहे हैं और कितने नहीं हो रहे। देखो ना, कई लोग एग्जेक्टिव होते हैं तो उन्होंने अपनी सेहत का एक रिकॉर्ड बनाया होता है कि वो हर 3 महीने बाद ये टेस्ट कराते हैं, फिर किसी डॉक्टर को दिखाते हैं। अभी तकलीफ कोई नहीं है उनको, टेस्ट कराते हैं तो जाके डॉक्टर को दिखाते हैं। कोई पिछले 15 साल से हर 3 माह के बाद टेस्ट करा रहा हूँ और डॉक्टर इम्तियाज के पास जाके बैठ जाता, कहते जाओ तो कुछ नहीं। मैं कहते थैंक यू। वैसे एक दो मशवरा दे देते, अच्छा ये भी कर लें, ये भी कर लें, ये भी कर लें, कोई ना कोई पाबंदियां लगा देते हैं। मैं कहा जी बिस्मिल्लाह लगा दो। तो मतलब कहने का है कि विल पावर जो होती है वो देखना है कि वो मुलाजम किसकी है। विल पावर जो है वो नौकरी किसकी करती रही है। वो क्या मीर क्या खूब सादा हैं, बीमार हुए जिसके सबब उसी अतार के लौंडे से दुआ लेते। समझ आई कोई? महदूद है 16%। बात हम ये कर रहे थे कि वो शुरू में जो लगता है कि ਤੁਹਾਡਾ कोई काम है जेड़ा असी करना है और असी नखरा कर रहे होंगे। हम कहते हैं नहीं यूं करना पड़ेगा आपको, हम आपको शराइत बता रहे होते हैं। हम कहते हैं नहीं इंडोर में ना आए, सोच लें आउटडोर में बात कर लेते हैं, यूं कर लेते हैं। लेकिन वो हमें बता रहे होते हैं कि नहीं आउटडोर में नहीं हो सकता, इंज करदा है, इंज करदा है, इन्हू तुनो। मतलब फिर वो आखिरकार हमें मजबूर कर देते हैं। एंड दैट्स द बेस्ट मोमेंट। उसके बाद फिर डिक्लाइन ही डिक्लाइन है, डिक्लाइन ही डिक्लाइन है। वो डिक्लाइन क्यों है? क्योंकि प्रैक्टिकली जब बंदे को वापस जाके तो टच एंड गो मीटिंग करनी पड़ती है और वो दबके मारता है मरीज, क्योंकि वो उसका रिलेशनशिप आपके साथ ऐसे सेट हुआ होता है कि आप उसके आशिक होते हैं, वो आपका माशूक होता है और वो सारी जिंदगी आपसे बातें मनवाता रहा होता है। और हम कहते हैं कि देखें इसकी ये बात ना माने, इसकी ये बात माने, इसकी ये बात ना माने, इसकी ये बात माने, और वो हंस रहे होते हैं। पेशेंट हमारे ऊपर हंस रहे होते हैं, कर लो तुसी जो करना है। आखिर में हमने ऐसे जरा आंख दिखाई तो बस काम हो जाएगा, चमत्कार हो जाएगा। और वही होता है। और फिर पेशेंट, फिर फैमिली बताए जो तुसी कहोगे ना, फैमिली कहती जो तुसी कहोगे ना असी वही करना है। अभी आज भी दोपहर मेरी बातचीत हो रही थी कराची में एक वालिद से, और वो यही कह रहे थे जो तुसी कहोगे ना वही करांगे। इलाज में 90 दिन हो चुके हैं। इस दौरान मेरे पास, मैंने कहा देखे आपके और मेरे दरमियान 100 वॉइस मैसेज कम से कम एक्सचेंज हुए। आपने उन 100 वॉइस मैसेज में हर वॉइस मैसेज में कहा है कि जो तुसी कहोगे ना वही करांगे। फिर मैं कहा तुसी वही कीता जो तुसी किया सी ते ओदे उल्ट कीता। ये फिक्रा कितनी की दफा सुनते हैं आप? मिशमाइला बैठी हैं, आप हैं, कितनी दफा सुनते हैं कि जो तुसी कहोगे ना वही करांगे। ऑलवेज जी डेली, एवरी टाइम, एवरी डे। अच्छा वो वही क्या होता है जी? जो तुसी कहोगे वही करांगे। वो वही पता है क्या होता है
ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਵਾਂਗੇ ਕਵਾਂਗੇ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਹੋਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਯਾਨੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਵਾਂਗੇ ਤੇ 2-4 ਵਾਰੀ ਕਵਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਇਹ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹੀ करांगे। कई दफा मैंने आपको बताया जो कुछ हम आपको खिदमत कर सकते हैं ना, आप सिर्फ हमें उसका 20% मौका देते हैं, 20% मौका देते हैं, 20% खिदमत कर देते हैं। लेकिन कर हम ज्यादा सकते हैं, तमन्ना हम ज्यादा की रखते हैं, क्योंकि जो मजा हमें अपना एक मरीज तरक्की करता हुआ देख के जो मजा आता है ना, वो किसी और दुनिया की चीज से नहीं आता। एक डॉक्टर चाहे वो कोई हो, जब वो अपने मरीज को सेहतयाब देखता है तो उसकी जिंदगी में रौनक आ जाती है।